इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेकर आए हैं यहां अब्दुलिया गांव में। यह भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल समीप हम इस समय मौजूद हैं और यहां पर है 9 गजा पीर की दरगाह और यहां आज उर्स है और उर्स को लेकर यहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं और पीर बाबा का क्या इतिहास है, आइए आपको बताते हैं और हम भी जानते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पीर बाबा स्थित हैं क्या इनका इतिहास है। तो चलिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अगर नजर डालें तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से संबंधित है। कारण साफ है कि पाकिस्तान भारत का ही अंश है जो कि 1947 में टूटकर एक अलग देश बन गया। पर अगर जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो वो बार बार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। ऐसा ही एक आपसी सौहार्द वाला व लोगों की अटूट आस्था वाला स्थान है 9 गज पीर। नौ गज पीर की दरगाह मौजूदा समय में भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि आरसपुरा सेक्टर की बीओपी पोस्ट अब्दुलिया में स्थित है, जो कि बिल्कुल सीमा पर की गई तारबंदी के साथ सटी हुई है। 9 गज पीर को लेकर जितनी आस्था भारत के लोगों में है उतनी ही आस्था पाकिस्तान के लोगों में भी है। जबकि यहाँ लगने वाले वार्षिक मेले में कभी दोनों तरफ के लोग जुटा करते थे। कहते हैं कि 9 गज पीर की दरगाह करीब 1500 वर्ष पुरानी है और इसका अनुमान तब लगाया गया जब इस दरगाह पर लगी एक ईंट पर उर्दू भाषा में उस समय की तिथि अंकित की गई थी। लेकिन आज वो ईंट चोरी हो चुकी है। फिर भी 9 गज पीर में लोगों की आस्था का कोई अंत नहीं है। कहते हैं कि 9 गज पीर के पास से एक नदी बहा करती थी और अक्सर उस नदी से 9 गज पीर के चमत्कार से शंख निकला करते थे। लेकिन अब नदी सूख चुकी है और शंख निकलना भी बंद हो चुके हैं। एक मौखिक कथा के अनुसार 9 गज पीर ये दरगाह उस समय भी लोगों की आस्था का केंद्र थी जब भारत और पाकिस्तान दो ना होकर एक ही देश थे। हजारों की संख्या में लोग उस समय दरगाह पर जुटते थे, जो सिलसिला आज भी कायम है। कहते हैं कि 9 गज पीर की दरगाह एक ऐसी दरगाह है जहां पर घोड़े बाबा की शक्ति से डांस करते हैं और ये प्रथा आज भी कायम है। आज भी घोड़ों के पांव में घुंघरू बांधकर उन्हें दरगाह के पास नचाया जाता है और ये नज़ारा अविस्मरणीय नज़ारा होता है। कहते हैं कि 9 गज पीर की दरगाह से सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है, चाहे किसी को संतान की चाह हो या फिर किसी को जीवन साथी की। हर मुराद इस दरगाह पर पूरी होती है और यही कारण है कि लोग मुराद पूरी होने के बाद 9 गज की चादर इस दरगाह पर चढ़ाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचते हैं। करीब 1500 वर्षों से ये परंपरा आज भी इस दरगाह पर कायम है। लोगों का मानना है कि जो शंख उस समय नदी से निकला करते थे, जिस किसी के पास वो शंख है वो आज धन दौलत से मालामाल है, क्योंकि वो मात्र शंख नहीं थे, वो बाबा का आशीर्वाद था। भारत पाक बंटवारे के बाद भी जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी नहीं थी, तब भी पाकिस्तान से लोग इस दरगाह पर प्रसाद चढ़ाने आते थे, जो कि मीठा व नमकीन होता है। यानी मीठे चावल व नमकीन चावलों का मिश्रण ही इस स्थान पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। जबकि जिस दिन भारत में स्थित इस दरगाह पर वार्षिक उर्स का आयोजन होता है, उसके एक दिन बाद दरगाह के पास स्थित पाकिस्तान के क्षेत्र में भी मेले का आयोजन होता था। दोनों तरफ के लोग बीएसएफ व पाक रेंजरों से अनुमति लेकर एक दूसरे के आयोजनों में शामिल होते थे। पर जब सीमा पर तनाव बढ़ा तो दोनों देशों की तरफ से सीमा पर तारबंदी कर दी गई
जबकि दरगाह के पास तारबंदी के बीच भी लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए 2 मजबूत लोहे के गेट बनाए गए ताकि उर्स के दिन पाकिस्तान के लोग इस गेट के रास्ते दरगाह पर आ सके। पर गेट लगने के बाद चंद लोग ही दरगाह पर आते थे और अब तो बीते 3 वर्ष से कोई पाकिस्तानी नागरिक इस दरगाह पर नहीं आया। हालांकि वो दूर से पीर बाबा को नमन करते हुए जरूर देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के नागरिक अब इसलिए भी दरगाह पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि पाक रेंजर्स लोगों को दरगाह पर आने के लिए मना करते हैं, जबकि उसके विपरीत उर्स वाले दिन बीएसएफ के जवान श्रद्धालुओं के लिए मीठे व ठंडे पानी की छबील दिन भर लगाकर लोगों को प्रेम भाव से स्वयं पानी पिलाते हैं। बीएसएफ जवानों का मानना है कि जब भी भारत पाकिस्तान में तनाव हुआ है और दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई है, पर 9 गज पीर की दरगाह के कारण बीओपी अब्दुलिया में आज तक कोई गोला नहीं गिरा और न ही नुकसान हुआ है, जबकि इस बात की पुष्टि तो स्थानीय लोग भी करते हैं। ये बाबा का ही चमत्कार है कि भारी गोलीबारी के बीच भी ये स्थान पूरी तरह से सुरक्षित रहा है। ऐसे में लोगों की आस्था बाबा में और मजबूत होती चली जा रही है। जबकि उर्स वाले दिन बीएसएफ के जवान लोगों की पूरी मदद करते देखे जा सकते हैं। वहीं सीमा पर उस दिन जवान पूरी पैनी नजर के साथ पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखते हैं और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात रहते हैं। उर्स वाले दिन दरगाह पर एक मेले जैसा माहौल होता है। खाने पीने की दुकानों के साथ ताज़ा जलेबी पकोड़े लोगों के लिए मानो कोई नई सौगात हो। लोग बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाकर उन्हें नमन करते हुए मन की मुराद मांगते हैं और फिर बाद में मेले में लगे पकवानों का जमकर आनंद भी उठाते हैं। अब तो लोग इस दरगाह को सुचेतगढ़ व बाबा चमलियाल की तर्ज पर विकसित करने की मांग उठा रहे हैं ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, जबकि दरगाह तक बेहतर व चौड़ा रोड बनाने की मांग भी लोग उठा रहे हैं। मैं पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सरपंच सुखदेव सिंह पंचायत बासपुर, और जो आज मतलब कि मेला जहां चल रहा है ये 9 गजिया पीर है, और जहां ये 9 गज पीर जब 47 की जंग हुई थी, जब मतलब कि हमारे देश का बंटवारा हुआ था, तब से पहले का गांव है ये। और हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं कि जो मतलब कि बताते हैं पहले की बात है कि जो इधर लोग रहते थे हमारे, और छोटा सा ऐसे मतलब कि छोटे से पतीले में छोटा सा बर्तन रख के चावल वगैरह बना के इनकी दरगाह के ऊपर चढ़ाते थे। और उसके बाद फेंसिंग लगी है 1990 में, 1990 में, और तब से लेके आज तक। उसके पहले जब फेंसिंग नहीं थी तो हमारे गांव जैसे अभी नाच गाना हो रहा है, और पहले भी मतलब कि इकट्ठा ही नाच गाना करते थे। आज उनके लोग आप देखा ही आपने मौके के ऊपर कि मतलब उनकी दुनिया आ रखी है। हो सकता है मतलब उनके रेंजर वगैरह आएंगे, कोई 3-4 बजे के करीब वो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं यहाँ पे। मतलब कि दोनों मुल्क में अमन चैन था। जैसे तनाव बढ़ा और उसके बाद मतलब धीरे धीरे दूरियाँ पड़ती गई, और आज आपने देखा होगा इधर करीब 20,000 के ऊपर ही ज़्यादा होगी जनता। मतलब आपने तो पूरा आंकड़ा लगाया होगा, और जो सिक्योरिटी की CBI की रिपोर्ट है उससे मतलब 20,000 के प्लस ही है। मैं चाहता हूँ कि मतलब कि अगर हमारे लोग, जबकि इधर 47 की जंग हो रखी है, जबकि हमारा बंटवारा हुआ देश का, और तब से ये गांव था हमारा संग्राल, और जो इधर से लोग चले गए हैं वापस, और उसके बाद हमारी आ गई है इधर BSF के साथ तब से ही कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और ये संग्राल गांव था, और ये लोग यहाँ से मतलब कि जब जंग हुई है कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान में चले गए हैं, और तब से लेके आज तक जो हमारी BSF पोस्ट है और BSF पूरा संजोग हमारा करती है। पर मैं LG साहब से, गवर्नर साहब से, DC साहब से ये कहना चाहता हूँ, आज 2018 का हमारा इलेक्शन हुआ था, जो 3 टायर इलेक्शन हुई है, हमने जो काम करने थे किए, क्योंकि उसके बाद 2 साल तो रहा कोरोना के बाद हमारा जो है अभी छोटे मोटे काम चलना शुरू हुई है। मैं MP साहब से भी, हमारे जो जुगल किशोर शर्मा जी हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, आज हमारा जो जहाँ से मेन है
बेरा गांव से जो सड़क आती है, आज इसकी कंडीशन आप देख लो। और इतनी जो दरगाह को इस दुनिया मानती है, जहाँ से पंजाब दिल्ली तक दुनिया आती है, पर उनकी रहने की कोई आज इधर कोई बाथरूम कोई कुछ नहीं। मैंने अपनी फंडिंग से, अभी जो मेरे पास फंडिंग है, मैंने 2 लाख रुपए दिया है। और प्लस हमारे जो डीडीसी हैं गारू भगत जी, उन्होंने भी 2 लाख रुपए दिया है। मैं चाहता हूं कि इसकी अच्छे तरीके से डेवलप होनी चाहिए और लोगों को पता चले, जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं और लोग बढ़ चढ़ के जहाँ पे आते हैं। और पूरी दूसरे देशों को भी, अभी पाकिस्तान को भी पता चल रहा है, हमारे जहाँ इंसान तो क्या जानवर भी डांस कर रहे हैं, आपने सामने देखा होगा। और मैं चाहता हूं एलजी साहब से दोबारा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी लोगों की जहां आके सुध लें, और जो हमारे नुमाइंदे जहां से चुनकर गए हुए हैं, एमपी हैं हमारे, प्लीज़ उनको, मैं पंडित जी हैं हमारे, मैं बोलता हूं कि पंडित जी हम आपके जजमान हैं, कम से कम हमारी आके इधर सुध लें और हमारी इधर लोगों को बताएं, देखें समस्या क्या, ग्राउंड देखें आके। और जहाँ से फायरिंग जब होती है, और ये पीर बादशाह की वजह से हम लोग जो जिम्मेदार जो फार्मर लोग हैं बचते हैं, नहीं तो मतलब कि हो सकता है कि हमारी भी जान भी इधर ही चली जाए। मतलब कि हमारी कम इधर से कैजुअल्टी होती है, फायरिंग बराबर चलती है। इधर सामने आपने देखा जीरो लाइन के ऊपर गन्ने लगी हुई हैं, बिल्कुल जैसे चंबलियाल है वैसे ये 9 गज पीर है, और पूरी फायरिंग चलती है। और हम इसलिए बढ़ चढ़ के मानते हैं कि हमारे को और कोई बचाने वाला नहीं है, और हमारे जो पीर बाबा की दरगाह है, यही हमारे जो जहाँ के हमारे किसान लोग हैं, सभी के सभी किसान लोग रहते हैं। आज तक कोई भी जितनी भी इधर लीडरशिप आई है, किसी ने इधर की सुध नहीं ली है। और हम कहना चाहते हैं पूरा प्रशासन, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, और जो भी एमपी हैं, आगे इलेक्शन जो आएगी, इनको पूरा इनका नतीजा बताएंगे कि हमारी लोगों की कंडीशन। अभी आप जाते अभी इधर फोटो वगैरह लेते जाना, रोड की PWD का भी टाइम आ रहा है, लुकड़ा ब्लैक टॉपिंग का अभी पता नहीं कहाँ तक डालेंगे, क्या करेंगे। मेरे को भी सुनते हो गए, आज 20 साल आज डाल रहे हैं, कल 30 साल का रोड पड़ा हुआ है, ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पाई इसकी। तो हमने आपको 9 गजा पीर के बारे में पूरा बताया, इतिहास भी बताया, और आपने उर्स के दौरान यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोग आते हैं वो भी आपने देखे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही मैं मौजूद हूँ। और मेरे पीछे जो आप तार देख रहे हैं, ये भारत की तरफ से लगाई गई है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से तार लगाई गई है। एक समय था जब भारत पाक दो ना होकर एक ही देश थे, और दोनों देशों के लोग जो है इस दरगाह पर जुटते थे, 9 गजा पीर की दरगाह पर। समय बदला, धीरे धीरे जो बंटवारे की दरार पड़ी, उसके बाद से लोग धीरे धीरे यहाँ पर आना कम हुए, लेकिन आस्था लोगों में बनी रही। फिर भी लोग आते थे हर उर्स पर, जैसे कि आज उर्स है था, तो उर्स पर लोग यहाँ पर जुटे हैं। और अभी भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में दूसरी तरफ जो है लोग हैं वो काफ़ी दूर खड़े थे, शायद पाक रेंजरों द्वारा उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि बीते वर्ष भी जो सामने लोग खड़े थे वो दूर से ही नमन कर रहे थे, जबकि 4 साल पहले तक अगर बात करें तो लोग आया जाया करते थे और नज़र आते थे। लेकिन अब जो है बिल्कुल लोग जहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। लोगों में आस्था है, इस दरगाह को लेकर अटूट आस्था है। यही कारण है कि आज हज़ारों की संख्या में यहाँ 9 गजा पीर की दरगाह पर लोग जुट रहे हैं। तो हम जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप देखते रहें JK अपडेट। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।